अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 57 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग में जो एडोब फोटोशॉप का हम टूल स्टार्ट किया हुआ है उसके हमने मैक्सिमम टूल्स सीख लिए थे। आज उन टूल्स के ज़रिए हमें बेसिकली जो काम डन करना है वो काम डन क्या करना है। हमने जो लास्ट में एक वेबसाइट बनाई थी, आज मैं प्रॉपर उसके लिए बैनर्स और जो बाकी काम था वो डन करना है जी। वो देखिए क्या काम डन करना है मैंने, ये देख लेते हैं जी। इसको ज़रा मैं डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ अपना वो फोल्डर जिसके अंदर सारा मैंने काम किया हुआ है जी। ये जी मेरे पास आ गया वेब पेज वो वाला। ओपन कर लेता हूँ मैं इसको ज़रा क्रोम के ऊपर और व्यू चेक करते हैं इसका कि क्या काम हम करने लगे हैं जी। आज वेबसाइट का जो टॉप एरिया आ रहा है हमारे पास इस पेज का, जिसके लिखा आ रहा है बैनर। आज मुझे ये जो बैनर एरिया खास इसके लिए एक पिक्चर तैयार करें जो इसी साइज़ की हो, जिसमें फ़र्क ना हो, इसके लिए भी। और नीचे स्लाइडर लिखा आ रहा है इसके लिए भी। तो ये दोनों पिक्चर्स अगर हम रेडी कर पाते हैं तो समझिएगा कि आपका एडोब के ऊपर आने का जो मकसद था वो हमारा पूरा हो चुका है। ओके, वेब की फील्ड से रेलेवेंट हमने इतना काम देखा, बाकी एडोब फोटोशॉप की फील्ड बहुत बड़ी है ग्राफिक डिज़ाइन में अगर हम यूज़ करेंगे तो, लेकिन फिर साथ साथ देखेंगे। उससे पहले अगर कोई न्यू यूज़र मेरे पास इस लेक्चर के ऊपर आया है तो प्लीज़ पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद लेक्चर जब एंड पे मैं अच्छा लगे पूरा सुनने के बाद शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जो एरिया बैनर लिखा आ रहा है हमें पहले तो देखना है इसका साइज़ क्या जी। आखिर इसको राइट क्लिक करके ओपन भी करते हैं हम लोग। ड्रीम व्यूअर का मेरे पास एडिटर है, इसके ऊपर ओपन कर लेता हूँ। आपके पास अगर नोटपैड है तो उसके ऊपर भी कर लीजिएगा। ओपन किए सॉफ्टवेयर को और इस सॉफ्टवेयर के अंदर अब हमें चेक ये करना है कि जो बैनर की विड्थ हाइट है इसमें CSS में मैंने रखी हुई उसको चेक करना है। मैं कहता हूँ Ctrl+U, थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि मेरा इजीली समझ आ जाए कि हमने साइज़ बेसिकली क्या कहाँ से देखना है आपने भी, और आपको क्लियर हो जाए बात जी। मेरे पास एक यहाँ पे डिव होगा जिसका नाम होगा बैनर, दिस वन जी। देख रहे हैं आप लोग बैनर। नीचे लिखा आ रहा है हमारे पास क्या चीज़ जी, 990x250 कि आज हमें जो काम करना है कैनवस के ऊपर 990x250 पिक्सल्स पर काम करना है। तो हम एडोब को ओपन करते हैं जी। फोटोशॉप लिख के हमने ओपन किया, सर्च बार में एडोब का सॉफ्टवेयर होता है ओपन अपने पास, और देखते हैं कि हमने पहले सेटिंग कैसे करनी है 990x250 और उसके ऊपर काम स्टार्ट करना है। SMS से तो डोंट रजिस्टर किया मैंने, फाइल न्यू, और न्यू के बाद यहाँ डिफ़ॉल्ट आ रहा था इंचज़ में, आपने इसे अब ऐसे कर लेना जी आकर पिक्सल्स में, क्योंकि अब हम प्रॉपर वेब के ऊपर काम करने लगे हैं जी। विड्थ 990 थी, आपने 990 ही कर दी। हाइट 250 थी, आपने 250 ही कर दी जी। यहाँ पर रेजोल्यूशन मैंने कहा था लास्ट टाइम आपको कि 96 से 72 तक कर लीजिएगा, तो 72 है, ये भी एक्सेप्टेबल है। अब 96 करेंगे थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, मैं 96 कर लेता हूँ। चलें जी। कलर मोड RGB ठीक है। बैकग्राउंड कंटेंट मैं कहता हूँ जी मेरे पास होगा आज का ट्रांसपेरेंट। इसके ऊपर मुझे करना है जी काम स्टार्ट। मेरा कैनवस रेडी हो चुके हैं। मुझे एक बनाना है जी आज अपने पास एक ऊपर होगा टॉप का बैनर जो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 2 पिक्चर्स के साथ कंट्रोल करके अगर दिखा दूँ तो मेरे ख्याल से इनफ होगा, आपको समझ आ जाएगी, तो बस क्लियर हो जाएगी बात जी। असल जो फ़ोटो एडिटिंग का काम है वो अपने पास आज ही होना है जी मेन। तो हम एक इंटरटेनमेंट की साइट बना रहे हैं तो उसके रेलिवेंट में 2 पिक्चर्स मेरे पास यहाँ पे 2 एक्टर्स की अवेलेबल हैं। 2 एक्टर हैं जी, एक ये भाई साहब हैं, एक इनकी पिक्चर है हमारे पास, और दूसरे भाई साहब एक और है यहाँ पे ये वाले। मैंने 2 वो पिक्चर्स ओपन कर ली जिनके ऊपर मुझे काम करना है, और मेरा वो कैनवस भी अवेलेबल है जिसके ऊपर मैंने सारा काम करना फाइनल। तो अब मैं काम ये करूँगा, पहले ये जो पिक्चर आ रही है इसमें से मुझे अगर मैं ये देखें मूव टूल लेकर डायरेक्ट ट्रांसफ़र करता हूँ इस तरफ, तो विद ब्लैक जो वाइट बैकग्राउंड है वो भी आ रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे क्या काम करना है जी, अगर तो मैंने लास्ट टाइम टूल्स में बताया था अगर वाइट बैकग्राउंड है तो फ़ायदा उठाएँ, मैजिक इवेंट टूल लें, एक क्लिक करें। अगर तो वाइट बैकग्राउंड तो ऑटोमेटिक वो खुद ब खुद सिलेक्शन हो जाएगा। अब सिलेक्शन भी क्या हुआ होगा, आप क्लिक करके मूव टूल से इधर लेके आएंगे तो वाइट एरिया इधर आ जाएगा, प्रॉपरली वो जो चीज़ में चाहिए थी वो नहीं आई। सिलेक्शन किया आपने कहना है Ctrl+Shift+I, सिलेक्शन को कर देना है इन्वर्स सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन इन्वर्स हो चुकी हैं। अब यहाँ देखिए जो वाइट एरिया आ रही है नहीं हुआ प्रॉपर सेलेक्ट, तो आप क्या कीजिएगा, अगर मैं इसे मूव करके वो लेके जाता हूँ उस तरफ, तो वहाँ देखें सिर्फ क्या चीज़ आ रहा है, ऑब्जेक्ट वही आ रहा है जो मैं चाहिए था। अब ये वाइट एरिया अगर आपको अभी भी अरेज करना है तो दोबारा इस पर क्लिक किया, मैंने यूँ क्लिक किया, देन अरेज हो जाएगा जी। Ctrl+D से सिलेक्शन ख़त्म की,
एक चीज़ मैं करता हूँ जी, फिर से सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक किया, इसको कर लेते हैं। मैं डिलीट करना चाहता हूँ इस पिक्चर को, ये पिक्चर यहाँ से डिलीट अब नहीं हो पा रही, मतलब एक मिस्टेक ये होती है, मैं पिक्चर यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, नहीं हो पाती। साइज छोटा बड़ा करना है तो Ctrl+T फॉर ट्रांसफॉर्म, जो यहाँ ऊपर भी लिखा आता है, मैं Ctrl+T करता हूँ। ये देखिए इसके कंट्रोल्स आ गए मेरे पास। लेकिन कंट्रोल आने का मकसद ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं है कि अभी डिलीट होना शुरू हो जाएगी। मैं डिलीट करके देखता हूँ, ऊपर से एक्सेप्ट करता हूँ, कहता है साइज़ ठीक है, डिलीट करें, डिलीट का बटन प्रेस किया, कहता है नहीं होना क्योंकि लेयर इसके ऊपर एक ही है। आप यहाँ से आएँ, एक न्यू लेयर पहले क्रिएट करें। अब इसके ऊपर था ना ये वाला, आप इसको यहाँ से इरेज करेंगे तो कहेगा ठीक है, क्योंकि बैक पे एक लेयर अवेलेबल है तो इसको अरेज वो कर देगा जी। अब इसके ऊपर मतलब क्यों मैंने अरेज किया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये देना था। मैजिक पेन टूल लिया, यहाँ क्लिक किया। अब मैं वहाँ जाके वाइट एरिया ख़त्म नहीं करना चाहता, ये नीचे देखिएगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, अगर सिलेक्शन ये हो गई, ऊपर वाली रहेगी। ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऊपर वाली आ जाती है, नीचे वाला वाइट एरिया नहीं होता। तो आपने क्या करना है, ये ऊपर देखिएगा थोड़ा सा, इसका नाम होता है ऐड सिलेक्शन, कि जो सिलेक्शंस कर रहे हैं हम पुरानी सिलेक्शन में नई सिलेक्शन ऐड करना चाहें, आप इस पर क्लिक किया। आप एक ही वक्त में दो जगह पे क्लिक करके उनकी सिलेक्शन, जैसे वाइट ये कलर भी आ रहा है, क्लिक किया मैंने, इसको भी क्लिक कर लिया। ये देखिए छोटा सा जूम करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। Ctrl++ किया, F से फुल स्क्रीन कर लिया। ये देखिए जी, अब ज़रा जितने वाइट पॉइंट है मैंने एक ही दफ़ा में सारे इकट्ठे क्लिक कर दिए अपने पास ही, सारे सिलेक्ट हो गए। Ctrl+0 करके छोटी स्क्रीन किया, और इसे मैं कर देता हूँ Ctrl+Shift+I, इन्वर्स सिलेक्शन किया जी मैंने। और इन्वर्स सिलेक्शन करने के बाद अब इसको मैं यहाँ से पिक करता हूँ और मूव कर लेता हूँ इस तरफ। अब देखिएगा वो जो एक्स्ट्रा बीच में एरिया था वो भी नहीं आ रहा। Ctrl+T किया मैंने ताकि इसका साइज़ छोटा बड़ा मैं कर सकूँ। साइज़ थोड़ा छोटा किया जिस पिक्चर का हम लोगों ने यहाँ लगाने की मैंने की कोशिश, इसे किया एक्सेप्ट। ओके जी, एक और मैं फ़िलहाल एक बैकग्राउंड लेके आ रहा हूँ जी। ग्रे एरिया पे डबल क्लिक कर लेता हूँ मैं, और पिक्चर्स मेरे पास अवेलेबल है, मैं उन पिक्चर्स से मैं से ही फ़ायदा उठाता हूँ। और एक आधी पिक्चर आपको ऐसा बैकग्राउंड के ऊपर भी कॉल करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको आसानी हो जाए कि बैकग्राउंड के अंदर तस्वीर मर्ज कैसे होती है। असल काम जो अपने काम का आज गया है ना टारगेट, कि लोगों ने मुख्तलिफ पिक्चर्स मर्ज की होती है। जैसे फिल्म में कोई पोस्टर डिज़ाइन हुआ होता है, उन्होंने इतनी खूबसूरती से उसको मर्ज किया होता है कि देखने वाला कहता है क्या कमाल किया हुआ जी। तो वही वाला कमाल हम लोग भी करना चाहते हैं। तो वो कमाल कैसे होने लगा, उस कमाल को जी मैं देखता हूँ जी कैसे कमाल आप करके दिखाता हूँ वाला। चंद एक मुझे सिर्फ रिक्वायर्ड एक बैकग्राउंड, कोई भी एक बैकग्राउंड मैं ले सकता हूँ जी अपने लिए, ताकि उस बैकग्राउंड के ऊपर हम काम कर सकें अपने लिए बेहतर सारी। तो मेरे पास जी एक बैकग्राउंड मुझे मिल जाता है, इसमें पड़ा होगा लाजमी तौर पर। मेरे पास कार्स हैं, एनिमल्स हो गए, इंटीरियर्स आ रहे हैं। मैं इसी में से एक आधी पिक्चर पकड़ लेता हूँ जाकर, ताकि जस्ट हमें बैकग्राउंड के ऊपर उसको फिट करना है। तो ये मेरे पास एक डार्क सा मैं ले लेगा जी बैकग्राउंड, जिसके ऊपर हो जाएगा मेरा काम जी बिल्कुल ईजीली डन। ये एक पिक्चर मैंने ले ली जी, इसको मैं Ctrl+C कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे अपने कर लेता हूँ पेस्ट जाकर। ये पिक्चर यहाँ आ गई। आप नेट से खूबसूरत सी पिक्चर अच्छा सा बैकग्राउंड ले लीजिएगा। मैं फ़िलहाल आपको बस यहाँ से काम सिखा रहा हूँ, मेरी सारी बातों पे अमल नहीं करना, बस जो सिखा रहा हूँ उनको अच्छे से सीखना है। बस जो पिक्चर मैं लेता हूँ बस वही नहीं लेते रहना आप लोगों ने। ये जी मैंने पिक्चर को इंपोर्ट किया, इस पिक्चर को मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और इधर से शिफ्ट कर लेता हूँ अपने इस कैनवस के ऊपर। साइज़ का कर लेते हैं छोटा सा, ये देखें Ctrl+T किया या वहाँ क्लिक किया, साइज़ को छोटा करके आपने एडजस्ट कर लेना है अपने इस एरिया में लाकर। तो ये साइज़ मैंने एडजस्ट किया जी। अब वो पिक्चर नीचे चलेगी तो इस लेयर को आप दबा के रखें और नीचे की तरफ ले आएँ, देखें तो वो जो पिक्चर थी वो इसके ऊपर आपको नज़र आनी स्टार्ट होगी जी। डन। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पिक्चर मेरी पीछे वाली ही मूव हो रही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप एक काम कर लें, यहाँ लिखा आता है ऑटो सेलेक्ट लेयर, इसको ऑन करके अब जो आप इसके ऊपर करेंगे ना क्लिक, अब इसको फ्रीली जहाँ मर्जी मूव कर सकते हैं। मतलब जिस लेयर को क्लिक करेंगे वो आपकी ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाएगी सिलेक्ट। अब देखें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पिक्चर थोड़ी थोड़ी सी मर्ज हुई, इसमें आ रही जी प्रॉपरली। अब मर्जिंग के अंदर ये तो बड़ी अच्छी मर्जिंग हमें लग रही है कि ठीक है जी प्रॉपर मर्ज हुई नज़र आ रही है, लेकिन असल एक और काम भी होता है मर्ज करने का तरीकाकार। वो क्या है मैं वो भी आपको मज़ीद करके दिखाता हूँ, वो मैं दूसरी पिक्चर के साथ कर देता हूँ, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल स्क्रीन करता हूँ। अब ये हमने वहाँ कॉल कर ली है, यहाँ से हम इसे क्लोज भी कर दें तो
एक्सेप्टेबल है जी। अब ये भी वाइट कलर एक जैसा बैकग्राउंड आ रहा है तो फ़ायदा उठा लेते हैं मैजिक वैन टूल का ही। क्लिक किया, एक क्लिक किया, एक तरफ सिलेक्शन हुई, ऐड सिलेक्शन अवेलेबल है, क्लिक किया, दोनों साइडें हो रही हैं। इसको भी क्लिक किया मैंने तो ले देखिए जी 3 क्लिक किए, 3 दफ़ा मेरे पास सिलेक्शन होगी ज़्यादा। इसका होता है ये टॉलरेंस भी। इसको अगर आप कर देते हैं जस्ट मैं कहता हूँ जी 5। अब देखिएगा जी 5 करने से क्या होता है, मैं इसके सिलेक्शन में ख़त्म करता हूँ, बिल्कुल उसने छोटा सा हिस्सा पिक किया। क्लिक करूँगा थोड़े थोड़े हिस्से पिक करेगा। जितना आपका टॉलरेंस यहाँ पे हमने ज़्यादा बढ़ाया होगा उतना वो ज़्यादा एरिया कवर करने की कोशिश करता है। जैसे मैं 50 कर लेता हूँ एक ही वक्त में, वहाँ 50 किया और यहाँ इसे मैं कंट्रोल पर D करता हूँ और एक क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए 50 से क्या हुआ, उसने मैक्सिमम एरिया कवर करने की कोशिश कर ली, बस थोड़ा सा यहाँ रह गया है। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ तो ये देखिए जी, तो आपने मौके की मुनासबत के लिहाज से देखना है कि हाँ भाई कितना को टॉलरेंस करना चाहिए। अब इसे वही कंट्रोल शिफ्ट और I कर लिया आपने। कंट्रोल शिफ्ट I करने के बाद इसे मैं पहले पिक करता हूँ और इधर लेके आता हूँ आपके सामने। ज़रा इसी पिक्चर को यहाँ लाता हूँ मैं, ये पिक्चर ये देखें यहाँ आ गई, उसके साथ मैंने फ़िलहाल जोड़ दी। थोड़ा इसको F स्क्रीन से फुल करता हूँ, कंट्रोल प्लस से थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ चीज़ यही वाली। अब ये मेरे पास 2 पिक्चर्स आ रही हैं। अब आपने ख़ास चीज़ जो देखनी है वो समझने वाली ये है, दोनों पिक्चर्स के दौरान ही जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अब जो नई चीज़ आज की है, ये पॉइंट यहाँ से गुजरता जा रहा है, इनकी ये शर्ट दूसरी शर्ट के ऊपर आ रही है। ये भी अभी पॉइंट हमारे पास थोड़ा सा उभरा हुआ अलग नज़र आ रहा है कि अच्छा अलग पिक्चर है, अभी तक मर्ज नहीं हुई एक तरीके के अंदर। ये वाली पिक्चर्स एक दूसरे में मर्ज नहीं हो सकी। जैसे इस पॉइंट को आप देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, यहाँ से लेयर्स बनी आ रही हैं, इस चीज़ को आपस में मर्ज, जैसे चेहरे के ऊपर चेहरा आ रहा है तो प्रॉपर अलग सी लेयर्स बनी आ रही है। चेहरे के ऊपर चेहरा मर्ज कैसे किया जाता है, 3-4 तस्वीरें ये फिर भी बहुत बेहतरीन हमने जो लेके आए, बहुत बेहतरीन लग रहा है। फिर भी हमें समटाइम जब कॉल करके लाते तो अच्छा व्यू नहीं आता। उस अच्छे व्यू को हासिल करने के लिए आपको जो चीज़ बताने लगा हूँ वो ये है कि ये मेरे पास सिलेक्शन थी। सिलेक्शन करने के बाद एक नया काम हमने लाजमी करना है और हर दफ़ा ही करें। जब भी कोई तस्वीर कहीं लेके जाएं, सेलेक्ट मेन्यू में जाना है आपने और यहाँ लिखा था हमारे पास फीदर ऑप्शन। अगर आप कोई एडोब का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी फीदर ऑप्शन आपको वहाँ भी मिल जाएगी इजीली। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ फीदर ऑप्शन में, कहता है जी फीदर का रेडियस यहाँ लिखा आ रहा ऑलरेडी 5। आपने अपनी मर्जी से चेक करना है कितना ऑलमोस्ट होगा। मैं इसे फ़िलहाल कर देता हूँ जी ऑलमोस्ट 20 कर देता हूँ। इधर मैंने कही 20 कर देंगे इसको। तो इसके अंदर गुलाइयाँ देखिए ज़्यादा हो चुकी होंगी ये वाली। पहले मैं इसको 20 को लेके जाता हूँ, देखता हूँ कैसा है। वहाँ लेके गया मैं, वही साइज़ का छोटा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ भी कंट्रोल हमारे पास अवेलेबल होता है। अब यहाँ से छोटा करके भी पिक्चर को एडजस्ट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जी। एक तो ये फ़ायदा ले लिया, साइज़ पूरा कैनवस में लाए, कंट्रोल प्लस 0 कर लिया इसको आपने, पूरा व्यू आ गया। कंट्रोल में प्लस करके F से फुल स्क्रीन कर रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ जो मैं बात कहना चाह रहा था जी। अब यहाँ देखिएगा जी, आके ये देखें, अब ये पिक्चर का जो ये कॉर्नर आ रहा है एक दूसरे के अंदर मर्ज हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से भी मर्ज हुआ नज़र आ रहा है, आपको मर्जिंग पॉइंट आ रहा है। फीदर मैंने थोड़ी सी देर से कर ली इसकी ज़्यादा। मैं उसी पिक्चर में जाता हूँ जहाँ हमने अभी फीदर ऑप्शन यूज़ की, तो मैं F से नॉर्मल व्यू में चलता हूँ। ज़रा F में गया, इसी पिक्चर को एक Alt Ctrl Z किया, सिलेक्शन आ गई। फीदर आप लें ज़रूर, लेकिन उतना को ले लें जितना को आपको लगे कि हाँ भाई ज़रा बेहतरीन व्यू आ रहा है। मैंने 20 कर दिया था, मैं ऑलमोस्ट इसे जस्ट 14 कर रहा हूँ जी। अब 14 किया। अब यहाँ से पिक करके इसको मूव करता हूँ जैसे पहले किया था जी। इधर मूव किया, कंट्रोल किया 0 के साथ, इसके पॉइंट कर लेता हूँ थोड़े थोड़े छोटे। तो अब पहले की निस्बत जो पिक्चर है एक दूसरे में बिल्कुल प्रॉपर यहाँ से देखेंगे तो मर्ज हुई नज़र आ रही होगी और ज़्यादा बेहतरीन व्यू आपको मिलेगा। किसी कलर के ऊपर करेंगे तो आपको और बेहतर व्यू मिल जाएगा जी। आकर कंट्रोल प्लस 0 कर लेता हूँ, इसको एक्सेप्ट किया यहाँ से और इस पिक्चर को क्लिक करके इसको मैं ले आता हूँ जी इसकी इस तरफ। ये भी बहुत प्यारा व्यू लग रहा है, लेकिन ये मर्ज हुई तस्वीर है। जो मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, तस्वीर को मर्ज हुआ डिस्प्ले करें। हमने जो असल टारगेट सीखा पिक्चर को मर्ज हुआ डिस्प्ले कैसे करना है, कुछ ये बना जी मेरे पास। ओके, अब मैं इसके अंदर साथ लिख देता हूँ टेक्स्ट टूल लिया, क्लिक कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ जी एक टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पर BOLLY बॉलीवुड। इकट्ठे वर्ड होता है जी।
बॉलीवुड एक्टर, इसे कर देता हूँ ओपन, ओके किया। साइज़ के कर लिया थोड़ा सा बड़ा मैंने, ताकि हमें पता लगे कि हम ये क्या काम कर रहे हैं जी। ये देखिएगा जी, सेंटर में टेक्स्ट आ गया, दो साइड में पिक्चर्स आ गया। आप बैकग्राउंड अच्छा सा लेंगे, ये भी अच्छा लग रहा है, आप फर्दर अच्छा लेके भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ ताकि उसके ऊपर मुझे जो सूटेबल कलर लगे मैं वो कर सकूँ। तो मेरे ख्याल से वो जो आ रहा है डार्क सा आ रहा है, उसके ऊपर वाइट अगर कलर किया जाए तो प्रोमिनेंट हो जाएगा आपका जी ईजीली। तो ये देखिएगा जी, कुछ टेक्स्ट मेरा प्रोमिनेंट थोड़ा सा हो रहा है। यहाँ अगर रखता हूँ तो ये देखिएगा जी, तो ये मेरे पास बन गया एक बैनर सा। इसको मैं फाइल मेन्यू में चलता हूँ, सेव एज कर लेना आपने। एक तो लाजमी इसको करें डेस्कटॉप पे, .psd आ रहा है, इसी में सेव कर लें। एक तो मैं कहता हूँ ये बैनर psd के अंदर सेव किया, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ चेंजिंग करनी पड़े मैं चेंजिंग कर सकूँ। साथ आपने फाइल और फिर कहना सेव एज, डेस्कटॉप पे सेव करें, लेकिन इसकी टाइप रखिए jpg, jpeg फॉर्मेट। नाम इसके मैं कर लेता हूँ ये आपके बैनर ही, क्योंकि वो psd फॉर्मेट था, ये jpg फॉर्मेट होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा इजीली। इससे सिर्फ सॉफ्टवेयर मिनिमाइज करके दिखा रहा हूँ आपको। डेस्कटॉप के ऊपर एक बैनर नाम की फाइल है जो एज पिक्चर्स मेरे को नज़र आ रही है यहाँ से जी, कुछ यूँ देखिएगा जी, पिक्चर नज़र आ रही है। अब अगर आपको लगता हो कि नहीं ये बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा वाज़िया हो रहा है, एक्टर थोड़े से दबे दबे नज़र आ रहे हैं, तो हम बैकग्राउंड को थोड़ा लाइट करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है जी। बैकग्राउंड की लेयर को क्लिक करें, जैसे ये नीचे लेयर सेलेक्ट होगी ऑटोमेटिक, यहाँ लिखी आती चीज़ ओपेसिटी। आप ओपेसिटी में जाइएगा, इसको जाकर थोड़ा सा कर दे कम। ये देखिए जी, बैकग्राउंड थोड़ा सा कम किया। टेक्स्ट जैसे पहले अब था वाइट, अगर इसको मैं ब्लैक करूं तो उसके ऊपर हमें ज़रा और अच्छे से नज़र आ जाएगा ये वाला ही टेक्स्ट। रेड कर लेते हैं, रेड भी डार्क सा नज़र आ जाएगा। ब्लैक सा कर देता हूँ, ब्राउन सा कर देता हूँ, तो आपको जो कलर कम्बिनेशन लगे उसे बना के मैं ओके करता हूँ ये भी सर। अब फाइल मेन्यू में जाता हूँ, दोबारा सेव एज करके दिखा रहा हूँ कि ओपेसिटी ऑप्शन में और इसमें क्या फ़र्क होता है जी। JPEG फॉर्मेट में मैं फिर से सेव करता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ जी बैनर 2, कि इसका दूसरा सैंपल ये वाला बन रहा है। इसको भी व्यू देख लेते हैं ये वहाँ से आकर। अब दोनों बैनर्स में क्या फ़र्क है, एक बैनर था ये पहले वाला, ये टेक्स्ट देखें जी, ये देखें, और ये वाला देखें। खास टेक्स्ट की जगह पे आप देखिए बैकग्राउंड को कितना फ़र्क आता है। जैसे ये देखिए ये वाला बैक एरिया, यहाँ से बैक एरिया आ रहा है, तो बैकग्राउंड को लाइट डार्क करना पड़े, उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करेंगे, वहाँ से भी कंट्रोल ही किया जा सकता है जी। डन हो गया काम ये वाला। तो ये हमारे पास बना एक बैनर नॉर्मल सा। अब इसी नॉर्मल से बैनर को भी हम खूबसूरत कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ जी, इतना पहले आप लोगों ने काम डन कर लेना अपने पास, और काम डन करने से पहले एक दूसरा और फॉर्मेट भी बता दूँ आपको मैं छोटा सा, कि अगर इसको मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, ऐसे मिनिमाइज़ किया, मेरे पास बैनर पिक्चर आ चुकी है। बैनर पिक्चर मुझे अच्छी लग रही थी जी 1 वाली, मैं ये बैनर पिक्चर चले कॉल कर लेता हूँ। इसे करता हूँ जी कट, कंट्रोल X किया, अपने CSS के फ़ोल्डर में, इमेजेस के फ़ोल्डर में जाकर इसको कर लेता हूँ जी मैं पेस्ट वहाँ पर। ठीक है जी। अब इस पिक्चर को एज अ बैकग्राउंड मैं कॉल करना चाहता हूँ अपनी इंडेक्स वाली फ़ाइल में ही, तो ये इंडेक्स फाइल ओपन करता हूँ मैं, राइट क्लिक, ओपन विद, और हमारे पास एडिटर था हमारा ड्रीम वीवर। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम काम आपको मैं क्लियर करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको बस अच्छे से समझ आ जाए इस लेक्चर की, तो क्लियर हो जाएगी जी बात आपको। सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है जी मेरे पास, इसकी कोडिंग हमने बड़ी कर ली हुई है। अब मैं वही जो पिक्चर वहाँ थी, मैं इसके डिव में चलता हूँ, डिव 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 मिलेगा मुझे जी इसका, ये बैनर डिव लिखा आ रहा है जी। इस बैनर को मैं ख़त्म करके डायरेक्ट कहता हूँ जी बस IMG SRC इज इक्वल टू इमेजेस में जाएं, उसमें जाके banner.jpg नाम की पिक्चर कॉल कर दें। कंट्रोल S मैंने इसको कर लिया जी, और यहाँ से कर लेता हूँ जस्ट रिफ्रेश अपनी, ये देखिए पेज को, तो सिर्फ मैंने पिक्चर कॉल की, ना विड्थ दी ना हाइट दी, कुछ भी नहीं किया, तो डायरेक्टली क्या हुआ, मेरे पास पिक्चर पूरी एग्जैक्ट साइज़ के साथ देखिए फिट हो गया, और मेरा एक पेज सा बन के आपको नजर आना स्टार्ट हो चुके हैं। क्लियर यहाँ तक की बात। अब जो मैं दूसरी बात जो पिक्चर कॉल करके आपको दिखाई, दूसरा काम जिसके लिए मैंने असल बताना चाहता हूँ चीज़, हम चाहते हैं जी एक और चीज़, जैसे मैं इसका बैकग्राउंड भी इरेज करता हूँ, पिक्चर कॉल की ना,
पिक्चर मैं अरेज कर लेता हूँ। आप इस पिक्चर को इसको बैकग्राउंड पे भी कॉल कर सकते हैं, ये भी आपकी मर्जी है जी। मैं इमेज का पूरा टैग जो लगाया मैं पूरा अरेज कर रहा हूँ, ताकि कंट्रोल एस करके व्यू दिखाता हूँ जी। ये हो गया नॉर्मल। अब मेरा टारगेट ये, मेरी ख्वाहिश ये है, जो बैकग्राउंड मैंने इतनी मुश्किल से ग्रेडियंट वगैरह कलर्स किए हैं, मुझे वो ग्रेडियंट कलर ही चाहिए बैकग्राउंड पर, लेकिन जो तस्वीर बैनर की बनाई मुझे ऊपर तस्वीर भी चाहिए, ग्रेडियंट कलर भी चाहिए। ऊपर जो मैंने ये डिज़ाइन किया था बैकग्राउंड नहीं बस मुझे चाहिए, मुझे वो 2 एक्टर और सेंटर में लिखा हुआ टेक्स्ट रिक्वायर्ड है। तो आपने क्या कर लेना ये काम, यहाँ देखें ये बैकग्राउंड था उसको आपने कर देना है अरेज। क्लिक किया बैकग्राउंड लेयर को, इसे मैं अरेज कर रहा हूँ, यस कर देता हूँ, तो ये मेरे पास एक चीज़ बन गई। अब अगर इसे आप फाइल मेन्यू में जाते हैं, सेव एज करते हैं, और मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करके कहता हूँ जी बैनर या इमेजेस के CSS फोल्डर में, इमेजेस के फोल्डर में चलता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ जी सपोज बैनर 1, ताकि हमें समझ आ जाए मैं क्या बात करने लगा हूँ। banner1.jpg सेव किया इस फाइल को। मैंने बैकग्राउंड यहाँ कोई नहीं रखा ना, ट्रांसपेरेंट आ रहा है, लेकिन वहाँ जब तस्वीर आप कॉल करेंगे अपने वेब पेज के अंदर, मैं कहता हूँ जी बैनर वाले डिव के अंदर वही वाला टैग जो लिखा हुआ है मैं उसी को यूज़ करता हूँ। कंट्रोल Z करके मंगवा लिया मेरे पास मैंने, उसमें कहता हूँ banner1.jpg वाली जी तस्वीर मुझे लगा के दिखाएं कि मेरा वेब पेज अब मुझे कैसा लगेगा। रिफ्रेश किया तो वहाँ बैकग्राउंड हमने कोई नहीं लगाया, लेकिन डिफ़ॉल्ट में बैकग्राउंड वाइट कलर का हमेशा आ जाता है। वाइट कलर ऐड नहीं किया था ना, ऑटोमेटिक आ गया। तो मैं जो असल मकसद था कि मैं चाहता कि पीछे बैकग्राउंड जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है ग्रेडियंट कलर से वो नज़र आए, वो नज़र अभी भी हमें नहीं आ रहा, वो भी नज़र आ सकता है। कैसे, अब मैं बताता हूँ वो वाला काम भी आपको जी। वो ऐसे नज़र आएगा जी आपको, आप जो कुछ किया बिल्कुल सही किया, सिर्फ फाइल मेन्यू में जाइएगा, सेव एज ही कीजिएगा जैसे पहले कर रहे हैं। डेस्कटॉप पे मैं कर लेता हूँ या उसी में चलता हूँ CSS के अंदर इमेजेस का फोल्डर, इसमें आकर आपने क्या कर देना, उसकी टाइप है PNG, ये एक टाइप है। अब आपने चूज़ कर लेना इसको। इसका ख़ास फ़ायदा क्या होगा, मैं नाम है जिसका बैनर है, मैं कहता हूँ बैनर ही ठीक है। एक जगह पे 2 नाम एक जैसे हों लेकिन टाइप अलग अलग हो तो चीज़ें एक्सेप्ट हो सकती हैं, क्योंकि पहले JPG था अब PNG है जी। तो मैं कहता हूँ कोडिंग में जाके बोलता हूँ कि मुझे पिक्चर कॉल करके दें, बैनर सिर्फ नाम है लेकिन टाइप उसकी क्या रखी है हमने अभी PNG। कंट्रोल S करते हैं। अब ज़रा व्यू देखते हैं क्या हमारे सामने व्यू बन के आता है इसी पिक्चर का। ये ऊपर वाली साइड पे लग जाता है, पहले पेज ये आ रहा है, ये देखिए। रिफ़्रेश किया तो रिफ़्रेश करने से सिर्फ क्या चीज़ें नज़र आपको आ रही हैं, जो जस्ट कंटेंट ऊपर पड़ा हुआ था, जो हमने क्योंकि ट्रांसपेरेंट एरिया लिया था ना, तो ट्रांसपेरेंट को वैसा ही सेव करने का अगर आपका दिल चाहे तो आपने क्या करना है, उसको PNG में सेव करना है, लाजमी लाजमी लाजमी, और फिर बोलूँगा लाजमी। डन। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है आपको जी। और आप ये देखिए बेहतर व्यू लग रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है हमें ग्रेडियंट, और सिर्फ कंटेंट हमें नज़र आ रहा है तो ज़्यादा प्यारा है। अब बात यहाँ बीच में डिस्टर्ब कर रहा है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट बीच में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि टेक्स्ट ये है तो यही वाला, लेकिन इतना मज़ा नहीं आ रहा। अब टेक्स्ट को भी हमें बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी अभी मैं कंट्रोल करना आपको इसी लेक्चर में डन कर देता हूँ, ताकि आप एक ही लेक्चर के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम काम डन कर सकें। और अगर आपको ये मैं जैसे बैनर बना रहा हूँ, आपने इसी तरह से एक बना लेना है, क्या चीज़, नीचे स्लाइडर। तो यहाँ तक सुनने से कोई मसला मसाइल होगा तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स करने हैं। अच्छे से कोई समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स करके टेक्स्ट करके बता दिया करें। मेरे हर थंबनेल के ऊपर मेरा नंबर लिखा होता है, आप मुझे उस पर टेक्स्ट कॉल किया कीजिए, ताकि आपकी मैं फर्दर जितनी हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्प कर सकूं। ताकि मेरा टारगेट यही है कि मैं आप लोगों को इस काबिल कर दूं कि आप लोग इस माशरे में जिसे हम रह रहे हैं वहाँ एक इज़्ज़तदार नौकरी कर सकें, कम से कम अच्छी जॉब कर सकें, अपना मुकाम अच्छा कर सकें। सिर्फ आपकी दुआएं मुझे चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं अब चाहिए आप लोगों से। ओके जी। अब इसी काम को आगे लेके बढ़ता हूँ जी। अब हमारे पास लिखा क्या आ रहा है जी, बॉलीवुड टेक्स्ट है। टेक्स्ट ज़्यादा इतना नॉर्मल सा लग रहा है, इसे मैं खूबसूरत करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ JPG और PNG का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। अब हमें समझना ये है कि जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है ना बॉलीवुड, इसको थोड़ा सा खूबसूरत सा करना है जी। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कि नॉर्मल सा आ रहा है ना, तो इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा। हम चाहते हैं थोड़ा सा ये भी स्पेशल होना चाहिए, टेक्स्ट देखने वाले को अट्रैक्ट लगे इस टेक्स्ट में भी। सेलेक्ट करके एक तो पहले से रेगुलर से यहाँ से मैं करता हूँ थोड़ा सा बोल्ड,
ताकि थोड़ी थिकनेस इसमें आ जाए। राइटिंग स्टाइल आपकी मर्ज़ी है, यहाँ से चेंज करने पर तो वो भी कीजिएगा। टेक्स्ट में कर रहा हूँ थोड़ा सा छोटा यहाँ से, ताकि इसकी खूबसूरती बस आपको मैं समझा दूँगा कैसे आनी है। ये जी टेक्स्ट लिखा मैंने अपने पास, और मैं सिर्फ ऊपर पहले बॉलीवुड कंट्रोल कर रहा हूँ, एक्टर नीचे लिखा हुआ उसको अलग तरीके से कंट्रोल कर रहा हूँ जी। सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, या उसे दोबारा लिख लूँगा। फ़िलहाल मैंने एक टेक्स्ट लिख दी छोटा करके, ताकि इसको मैं प्रोमिनेंट कर सकूँ प्रॉपर तरीके से। और इसको मैं कहना चाहता हूँ जी ऊपर इस जगह पर, ताकि ऊपर वाली जगह भी कवर रहे, नीचे वाली जगह भी कवर रहे। अब टेक्स्ट तो मैंने दिया जी लिख, जैसे पहले लिखा था। अब इसकी खूबसूरती की बात कहाँ से आ गई? एक तो कलर खूबसूरत कीजिएगा, दूसरा इसका राइटिंग सा खूबसूरत करना है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ कहेंगे जी, पता ही पता है। अडोब एक और में बड़ी ज़बरदस्त फंक्शनलिटी दे रहा है इस चीज़ की, वो कहते हैं इसमें अपने मर्जी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करें। कैसे? राइट साइड पे आते हैं जी, नीचे छोटी लेयर बनी आ रही है अपने पास टेक्स्ट वाली, उसके ऊपर वही टेक्स्ट लिखा रहा है, बॉलीवुड नाम का लेयर है, इस पर आप कर लीजिएगा जी राइट क्लिक की तरह। काफ़ी सारी ऑप्शंस आएंगी, इन ऑप्शंस में ऊपर से सेकंड नंबर पे ऑप्शन नाम है उसका ब्लेंडिंग ऑप्शन। ऑप्शन का नाम है अपने पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस। इस पे आपने कर लेना जी एक क्लिक। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो आएगी, जिसमें से अब पहली चीज़ तो मेरे पास, मैं एक काम फिलहाल आपको समझाने के लिए करने लगा हूँ। पेज को जी बैकग्राउंड कलर सा ब्लैक दे रहा हूँ, ताकि आपको नज़र आए जो मैं काम करूँ क्या। और एक नई लेयर ली मैंने, देखी खाली, इसको उठाया सबसे नीचे ले गया इस खाली लेयर को, और इसके ऊपर आल्ट प्लस बैक स्पेस लगाया तो ब्लैक कलर हो गया। ऐसे भी देखिए अच्छी चीज़ लग रही। अब ये देखिए थोड़ा सा ग्लो बना है, ये फीदर ऑप्शन की वजह से बना था, वो डायरेक्ट मर्ज हो रहा है, वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, लेकिन फीदर ऑप्शन का अपना ही कमाल होता है जी, ज़्यादा तस्वीरें मर्ज करने के लिए बहुत काम की चीज़ है। अब इस टेक्स्ट की जो मैं खूबसूरती बताना चाह रहा हूँ जी, वो क्या होगी, मैं बैकग्राउंड बाद में एक ऐसे बना दूंगा, एक बैकग्राउंड अरेज करके भी समझा के दूंगा आपको। राइट क्लिक किया टेक्स्ट लेयर पे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में गए जी हम लोग। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ जी छोटा अपने ऑब्जेक्ट को, ताकि हमें वो भी नज़र आता है जो हम काम कर रहे हैं। बस यहाँ कर लेता हूँ जी मैं, मुझे सारा कुछ नज़र आ रहा है प्रॉपरली, ऊपर टेक्स्ट भी। नीचे से शुरू करता हूँ, एक चीज़ का नाम है जी, पहली चीज़ नाम है स्ट्रोक। टेक्स्ट को खूबसूरत करने के लिए हम इसमें आए हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस में। इसका नाम आ रहा है जी, ये पिक्चर्स के ऊपर भी वैसे काम करती है, टेक्स्ट के ऊपर ज़रा ज़्यादा मुझे मज़ा आता है काम करने का, इसलिए मैं टेक्स्ट पे कर रहा हूँ जी। पहला नाम लिखा है स्ट्रोक, क्लिक किया, वो देखिए टेक्स्ट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, उसकी आउटलाइन बन गई खुद ब खुद। लेकिन इसके सिर्फ ये देखिए चेक बॉक्स पे क्लिक करने से काम किया, आउटलाइन तो बनी, लेकिन इसके दरअसल कुछ और कंट्रोल्स भी होते जो मेरी नज़र इस वक्त नहीं आ रहे। उसको भी लाने के लिए लाजमी कॉन्सेप्ट ये रखे अपने पास, आपने चेक बॉक्स पे क्लिक करने के साथ साथ इस ऑप्शन पर भी क्लिक करना है। जब इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे आप, तो ये देखें ये उसका स्ट्रक्चर साइज आ रहा है, कितनी उसको वो देनी है आपने, उसकी थिकनेस, उसमें कितनी गुलाबी मोटाई रखनी है, वो उस पर कलर का फैसला करेंगे। जितना अच्छा कलर मैं चूज़ करूँगा उतना ही वो चीज़ ज़्यादा बेहतर लगनी शुरू हो जाएगी। अभी जैसे ब्लैक है उसके ऊपर वाइट लेके आता हूँ, तो ये देखिएगा जी प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा टेक्स्ट। आउटलाइन मैंने ज़्यादा कर दी हुई है, थोड़ी सी अगर मैं कम करता हूँ, ये देखिए ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ऐसा भी कुछ लोगों ने किया होता है। तो कुछ ये इतना सा कर देता हूँ ये, ताकि उतनी चीज़ नज़र आए जितनी ज़रा अच्छी भी लग सके ना हमें। आप देखना, आप जितना आपको बेहतर लगे उतना कर दीजिएगा। इतना किया जी मैंने, ये ज़्यादा कम कर दिया मैंने ना, आप इसे थोड़ा सा बढ़ा के रखिएगा ताकि हमें आउटलाइन तो नज़र आए ना हमने दी है। अब एक चीज़ देखें, टेक्स्ट पहले की निस्बत, मतलब मूवीज़ के पोस्टर वगैरह देखिए आप लोग डिज़ाइनर जो ब्रोशर वगैरह बनाते हैं उन्हें इस तरह आउटलाइन बनाए। फ्लैक्सो में भी यूँ आउटलाइन दी जाती है, टेक्स्ट थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है दरअसल बैकग्राउंड के ऊपर। एक तो ये समझ आ गया कि हमें इसके ऊपर स्ट्रोक लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। फिर एक और चीज़ है जी, नाम लिखा था पैटर्न ओवरले। ये देखिए जी क्या ज़बरदस्त चीज़ एक और भी है। पहले तो आउटलाइन मैनेज हुई, अब उसके इनर साइड पे क्या होना चाहिए, वो अब यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स हैं। ये देखें, जो आपको इनमें से बेहतरीन लगे वो आप चूज़ कर लीजिएगा। ये देखिए मुख्तलिफ़ पैटर्न्स हमारे पास बने आ रहे हैं, जो इनमें से आपको अच्छा लगे उसको आप चूज़ करेंगे। तो ये देखिए जी आपका एक अच्छा सा पैटर्न आपके लिए रेडी हो जाएगा। कुछ यूँ मैं देखूँ तो इसे अगर वो दिखाया जाए आपको, तो देखिए क्या ज़बरदस्त चीज़ है। अब इसके अगर आपको आउटलाइन नज़र प्रॉपर नहीं आ रही, क्योंकि वो भी टेक्सचर वैसा आ रहा है, तो आप दोबारा स्ट्रोक में जाकर उसमें आउटलाइन उसकी हल्की सी चेंज कर लें। देखें उसके ऊपर कौन सी आउटलाइन आपको नज़र आती है, वैसा कलर कर दीजिए आप जाके। दोबारा हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी कंट्रोल हमारे पास अवेलेबल हैं।
येलो कलर ज़रा नुमाया हो जाएगा हमें, ये देखें जी। ओके, तो आपको जो कलर कम्बिनेशन अच्छा लगेगा अपनी मर्ज़ी का सेट कर दीजिएगा जी आप जाकर। मैं रेड कर देता हूँ, देखें ओके किया तो रेड ज़रा हमें इसके ऊपर अब आउटलाइन भी नज़र आ रही है, उसका फील एरिया भी कितना खूबसूरत तरीके से भरा हुआ आ रहा है, एक प्रॉपर लग रहा है कि वाकई कोई बैनर बना हुआ है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, आगे लेके बढ़ते हैं बात को। पैटर्न से ऊपर आते हैं तो नाम एक चीज़ हमारे पास लिखा आता है, एक तो इसकी स्केल आ रही है, वो देखिए पैटर्न बिल्कुल छोटा छोटा हो जाएगा टुकड़ों में, ज़्यादा वाज या बड़ा बड़ा पैटर्न का साइज़ हो जाएगा। अगर ये कुछ करना पड़े अब यू भी कंट्रोल कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। नाम है ग्रेडियंट ओवरले, जो मुझे बड़ा पसंद है, जिसके मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर करूँ तो क्लिक करते हैं इसके ऊपर, ये देखिए जी। ग्रेडियंट ओवरले का मतलब है इस टेक्स्ट के अंदर मुख्तलिफ कलर्स हम कर सकते हैं इसके फिल एरिया में, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब फिल एरिया में कलर डिफ़ॉल्ट 2 नज़र आ रहे हैं। ये ग्रेडियंट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे एक विंडो आपके सामने आ गई। इस विंडो में ऊपर बने बनाए कलर भी अवेलेबल है आपके पास जी। क्लिक किया, ये देखें जी कलर्स होते जा रहे हैं। जैसा जैसा क्लिक करें हम लोग, जैसा क्लिक वैसे कलर। ये ट्रांसपेरेंट था जैसे पहले था तो वैसा आ गया डिफ़ॉल्ट वाला। बाकी आपके कलर्स आ रहे हैं फिल हुए, जैसे इनमें से जो आपको बेहतर लगे आप वो कीजिएगा। अब बात यहाँ ये आती है कि जी हमें बेहतर हमारी मर्ज़ी का कलर चाहिए, इनमें से नहीं कोई चाहिए। तो अगर आपको ऐसा दिल करता है कि अपनी मर्ज़ी का कलर बनाएं तो ये देखिए मैंने जैसे था शुरू में वैसा कर दिया। यूँ था ना फिल वाला, ये ऊपर बना रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं एक चीज़, और नीचे वाली साइड पर मैं क्लिक करता हूँ, ऊपर की जगह से नीचे क्लिक किया तो लिखा आ रहा है स्टॉप्स। इस स्टॉप्स में जाकर कलर भी बनाते जाए आपके पास। आप कहते हैं जी मुझे एक तो ब्लू कलर पसंद है, 1 ओके कर दिया। इसकी इस तरफ आप क्लिक कर देते हैं, ब्लू प्लस रेड कलर ये हमें पसंद है जी, रेड चूज़ किया, वो देखिए रेड होना शुरू हो गया। अगर मैं लाइट सा कलर येलो ले आता हूँ इसके बीच में, तो ऊपर वाली साइड पे थोड़ा येलो कलर करते हैं, ओके कर दिए, 2 हो गए। अब कुछ लोग ज़्यादा कलर पसंद होते हैं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो कलर्स के ऐसे करते हैं कि जैसे उनके लिए कलर्स बनाए गए दुनिया में। फ़िलहाल कलर्स अगर ज़्यादा ऐड करने पड़े तो आप यहाँ एक डबल क्लिक करें, एक और पॉइंट आपके सामने आ जाएगा, इस पर क्लिक किया आपने। अब इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं कोई, ये देखिएगा जी बीच में अब मेरे पास 3 कलर्स कंट्रोल हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ अगर आउटलाइन बीच में नज़र आती रहे तो आप इसको यूँ देखिए, तो क्या कमाल की चीज़ बना दी मैंने। यहाँ देखिएगा अभी, ये देखें 3 कलर्स हो गए। अगर इसी स्टॉक को मैं पकड़ के यहाँ आखिर में लाकर छोड़ूंगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, और नीचे छोड़ूंगा तभी वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब यहाँ से 2 स्टॉप तो होने चाहिए। डबल क्लिक किया ऐड करने के लिए, उठा के नीचे फेंका, ख़त्म हो जाएगा। डबल क्लिक किया ऐड करने के लिए जी, कलर आपने चूज़ कर दिया, फिर उसकी पोजीशन यहाँ से इसको पकड़ें और इधर उधर ले जाएं। ये देखिए ऊपर देखिए टेक्स्ट में कलर चेंज हो रहा है अपने पास जी। जो कलर आपने जहाँ पोजीशन पे रखना है वो आप जाके सेट कर दीजिएगा। सेंटर में जैसे दोनों तरफ डार्क कलर है तो आप सेंटर में थोड़ा सा लाइट कलर भी कर दें तब भी चल सकता है, जैसे कि वाइट का सहारा लेते हैं तो ये चीज़ भी देख सकते हैं जी आप लोग। तो जो कलर आपको मतलब बेहतरीन लगे अपनी मर्ज़ी का बनाइएगा। ग्रेडियंट एक कमाल की चीज़ है जिससे आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट बनाओ तो खूबसूरत लगना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेडियंट से बाहर आता हूँ, कलर ओवरले। कलर ओवरले का मतलब है कि पीछे टेक्सचर लगा है, ग्रेडियंट लगा है, सबको उसने स्किप करके उसके ऊपर अपनी जगह बना लेनी। इसका नाम होता है कलर ओवरले। कि सिंगल कोई कलर आपको टेक्स्ट को करना पड़े, जो हमने पहले भी सीखा हुआ है वो यहाँ भी हमारे उन्होंने कंट्रोल दे दिया। वो कहते हैं सिंगल कलर करना है वो भी करें। देखिए अब ये भी एक 2 सिर्फ सिंगल कलर और आउटलाइन कलर है, ये भी एक खूबसूरत चीज़ बन गई आपके पास। ओके किया। अगर आपको सिंगल नहीं चाहिए, ओवरले ख़त्म करें तो पीछे जो काम किया होगा आपको नज़र आ जाएगा। ग्रेडियंट ख़त्म करेंगे, पीछे टेक्सचर किया हुआ वो नज़र आता जाएगा। मुझे फ़िलहाल अब ये कलर ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया, मैंने इसी को कर दिया अपने पास सेव। सेटिंग ऑप्शन में ऑन करते हैं जी, क्लिक किया मैंने इस ऑप्शन पर, इसका साइज़ आ रहा है मेरे पास ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ रहा है तो जब उसको हम अप्लाई कर रहे हैं तो इतना में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। तो उसकी जो रोशनी है हल्का सा उसमें थोड़ा सा फ़र्क सिर्फ ऐड करता है, कोई इतना ये खास काम नहीं करके दे रहा होता हमें, हल्का सा उसमें नॉर्मल से सिर्फ फ़र्क दिखा रहा था जी हमें टेक्स्ट में। टेक्सचर एक और ज़बरदस्त चीज़ है जी, नाम है टेक्सचर। अब नीचे भी अपने पास एक पैटर्न ऑप्शन थी वो भी था, टेक्सचर भी आ गया। पैटर्न का मतलब होता है कि जैसे कोई कपड़ा है ना उसके ऊपर डिज़ाइन प्रिंट हुआ होता है। टेक्सचर का मतलब जैसे कोई दीवार के ऊपर हम डिज़ाइन बनवाते हैं वो टेक्सचर वहाँ से उभरा हुआ नज़र आ रहा होता है। तो इसी तरह इस टेक्स्ट को आप गौर से देखें
ये थोड़ा सा उभरा हुआ बाहर की तरफ नज़र आपको आना शुरू हो जाएगा। ये खास काम है टेक्सचर का। अब यहाँ से कोई भी आप डिज़ाइन लगाएंगे, पहले जो डिज़ाइन लगाए थे वो डिज़ाइन थे बिल्कुल उस टेक्स्ट के इनर। अब इसके ज़रिए क्या है, जो भी मैं चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ वो थोड़ा सा उभरा हुआ उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है उस टेक्स्ट में से। तो ये अपने पास ये वाला कंट्रोल भी अवेलेबल है। आपको में से जो कंट्रोल बेहतर लगेगा अपनी मर्ज़ी का जी आप अप्लाई कर दीजिएगा। इस बटन पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास लिखे आ रही है पैटर्न्स। मैं क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ इसको भी, तो मेरे सामने और पैटर्न्स आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें जो आपको इनमें से बेहतर लगे अपनी मर्ज़ी का देखें। मुझे ये चलो लग गया, ओके कर दिया जी मैंने, ये कंट्रोल बन गया। अभी अगर इसके ऊपर और काम करना, राइट क्लिक ब्लेंडिंग ऑप्शन में ही जाना है आपने, और इसमें आकर एक और काम क्या हो सकता है जी, इनर ग्लो नाम है, इनर ग्लो। इनर ग्लो क्या काम कर सकता है जी, इसका मैं कलर यहाँ से देता हूँ जी, येलो कलर वैसे सही नज़र में आ रहा है इसलिए मैं येलो को ही समझा देता हूँ। कलर आप अपनी मर्ज़ी का देखिए क्या होता है। इनर ग्लो क्या काम करता है, इसका साइज़ है टेक्स्ट के अंदर वाली साइड के ऊपर शाइनिंग ग्लो, ऐसा कहते हैं चेहरा ग्लो कर रहा है, चमक रहा है, तो टेक्स्ट को अंदर वाली साइड पर ग्लो करवाना है तो आप ये चीज़ें ऐड कीजिएगा, टेक्स्ट के अंदर थोड़ी सी ग्लो आ जाएगी। फिर हमारे पास आ गया आउटर ग्लो। मैं इनर ग्लो ख़त्म करता हूँ। आउटर ग्लो का मतलब उसके बाहर की तरफ ग्लो अगर लानी पड़े आपको तो टेक्स्ट के थोड़ा सा बाहर, ये देखें कुछ लोगों ने ये वाला डिज़ाइनर ने ये वाला काम भी किया होता है, हल्की हल्की सी ग्लो बाहर बनाई होती है यूँ करके। तो वो ग्लो अगर आपको बाहर की तरफ देनी पड़े हल्की हल्की सी, तो ये आपने ग्लो ऐड कर ली इसकी बाहरी साइड में। फिर आता है शेडो, इनर शेडो डेफिनेटली मैं कलर कुछ ऐसा रखूँगा ताकि वो भी आपको वाइट सा ही रखता हूँ ताकि नज़र आए कि शेडो क्या काम कर रहा है। शेडो बेसिकली क्या काम कर रहा होता है जी, जो टेक्स्ट है इसके अंदर ये कॉर्नर एजेस आ रहे हैं, यहाँ पर जो भी हमने कलर चूज़ किया वो वाला कलर उसको करना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल माइनस हो रहा है, आप जब अपने सिस्टम पे करेंगे जूम करके आपको खुद ही समझ आ जाएगी क्या फ़र्क आ रहा है। ड्रॉप शेडो कर देता हूँ, चलो आपको भी इसी समझ आ जाती है। चलो जी मैंने ड्रॉप शेडो किया, अब कलर मैं कर लेता हूँ, चलो जी इसको रेड सा कर देता हूँ ताकि या येलो कर देता हूँ ताकि वो नज़र आए कि ड्रॉप शेडो इनर शेडो भी कुछ इसी तरह का था। ओके, क्लिक किया, ये इसका साइज़ है, ये इसका डिस्टेंस आ रहा है जी, एक उसका साइज़ आ रहा है एक उसका आ रहा है डिस्टेंस। तो क्या इससे फ़र्क पड़ रहा है जी, हमारे पास इस लेयर के ऊपर इसके ऊपर एक शेडो सा बना रहा है, वो दाएं बाएं मूव हो रहा है। अब उस शेडो को समझाने के लिए मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है ज़रा मैं ख़त्म करता हूँ। ये हो गया जी ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद ड्रॉप शेडो, इसका शेडो 2 ड्रॉप करता हुआ, किस कलर का जी, ब्लैक कलर का शेडो हमने दे दिया यहाँ से जी। उसकी ओपेसिटी ये आ रही है, हमने की हुई कम, दरअसल 100% 0। और वहाँ देखिए थोड़ा सा ऊपर टेक्स्ट के थोड़ा सा गौर से अगर आप देखें तो आपको हल्का सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये हल्का सा डार्क हुआ, ये इसके डिस्टेंस से चेक करें जी, टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा दूर हो रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ये आ रहा है इसका साइज़। अब मैंने साइज़ बिल्कुल कम कर दिया ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए जो मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिएगा ये टेक्स्ट, ये उसकी शेडो का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होना चाहिए तो आप अपनी मर्ज़ी का ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। विद साइज़ करूँगा ज़्यादा तो वो थोड़ा सा ब्लर हो रहा होता है ऑब्जेक्ट, हमारे पास ब्लर होता है ना सकता है बिल्कुल, तो हल्का हल्का सा समझ आए तो वो कंट्रोल भी आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से बना सकते हैं। अब इसमें जो चीज़ आपको बेहतर लगे अपनी मर्ज़ी से कर दीजिएगा। मुझे बेहतर फ़िलहाल लगा ये वाला, मैंने इतना बस बना लीजिए जी ऑब्जेक्ट अपने पास। इसको मैं कर लेता हूँ फाइल में जाके PNG में फाइल सेव एज़, जहाँ पहले सेव किया था उसी जगह जी पहुँचा दे इमेजेस के फ़ोल्डर में, CSS वेबसाइट इमेजेस का फ़ोल्डर, नाम है इसका बैनर और टाइप है इसकी PNG। क्योंकि मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो मैं PNG कर लेता हूँ जी, और इसका नाम चले बैनर 1 कर देता ताकि पीछे वाली पिक्चर भी पड़ी रहे हमारे पास और ये वाली नई पिक्चर भी आ जाए जी। बैनर 1 सेव, ओके किया मैंने इसको, और अब जाके अपनी तसल्ली कर लेते हैं उसमें कॉल करके अपनी कोडिंग के ज़रिए कि बैनर 1 बैनर था, बैनर 1 कॉल करें, कंट्रोल एस किया मैंने, यहाँ इस पर आ जाता हूँ मैं। पहले यूँ नज़र आ रहा है जी, अब रिफ़्रेश करते हैं इसी चीज़ को, तो ये देखें जी पहले टेक्स्ट लग रहा था बिल्कुल नॉर्मल सा है,
अब उस टेक्स्ट की भी अपनी एक खूबसूरती है, पोजीशन अपनी मर्ज़ी की सेट कीजिएगा और अपनी मर्ज़ी का जी काम करके डन करना है आप लोगों ने। अब आपने करना ये है, मेरी तरफ से आपका जो HTML का CSS की साइड का काम होता है डन, आपने काम मेरे से ये कर लेना है। जैसे मैंने इसका बनाया डिज़ाइन, ये तस्वीरें मुख्तलिफ तस्वीरें लेके स्लाइडर बनाना मैंने पहले बताया हुआ है। स्लाइडर का जो पहले तस्वीरें डिज़ाइन करनी अपनी मर्ज़ी की, एडोब फोटोशॉप में 3 तस्वीरें कम से कम से बना के इस साइज़ के ऊपर, जैसे मैंने ऊपर बैनर बनाया उसमें आप लोग बैकग्राउंड कलर रख दीजिएगा, ठीक है। इसमें ऊपर मैंने वैसे रख दिया ना, उसमें आपने बैकग्राउंड कलर रख के कोई भी अच्छा सा नेट से तस्वीरें लेंगे, अच्छे अच्छे डिज़ाइन अवेलेबल हैं, लेकर इसके साइज़ निकालना आप लोगों ने जाकर कैनवस का, और सेम स्लाइडर बना के 3 साइड से पुट कर लेना है। तो आपकी खूबसूरत सी एक वेबसाइट का जो काम है वो आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा जी। तो यहाँ तक का जो काम था बच्चे हमारे साथ चल रहा था कि वेब डिज़ाइनिंग में कि एक वेबसाइट का जो फ्रंट स्टार्टिंग व्यू है वो कैसे बनाया जाएगा, वो जिम्मेदारी मैंने आपके साथ कर दी है पूरी। उसके विद HTML, HTML5, CSS, CSS3 विद डिज़ाइनदार मेन्यू और बैकग्राउंड खूबसूरत सा, एडोब फोटोशॉप का टूल, ड्रीमवीवर का टूल, यहाँ तक कॉन्सेप्ट अपना हो चुका क्लियर। अब हमने बनना है थोड़ा सा डेवलपर की तरफ जाना है कि डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट कैसे की जाती है। जो असल काम है ना हमारा प्रोग्रामिंग का, वो काम है डेवलपमेंट का। डिज़ाइनर बहुत सी दुनिया में अवेलेबल होते हैं यहाँ का, लेकिन डेवलपमेंट बहुत कम है क्योंकि उसके ऊपर प्रोग्रामिंग समझ नहीं आती, लोग डेवलपमेंट से भाग जाते हैं। मैं आपको डेवलपमेंट में इस लेवल पे लेके आऊँगा कि आपको लगेगा कि बिल्कुल जैसे लोग कहते हैं मैथ है तो बड़ा मुश्किल है, मैं आपको इतना आसान कर दूंगा उसको कि आप कहेंगे कि सर क्या बात है आपकी। वैसे अभी तक आपको कह देना चाहिए कि सर क्या बात है आपकी, नहीं बोला तो चले डेवलपमेंट सीखेंगे तो आपके मुंह से खुद ही निकल जाएगा सर क्या बात है आपकी। डन जी। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, इस वेबसाइट को डन कर लेना आपने खुद से बना के। 5 पेजेस की वेबसाइट, कलर कम्बिनेशन आपके मर्ज़ी के, मेन्यू कलर आपकी मर्ज़ी का, स्लाइडर बनाइएगा, लगाइएगा, आपकी खूबसूरत सी वेबसाइट हो चुकी है रेडी। मेरी तरफ से हो चुका है आपका काम डन। मुझे अब इजाज़त दें। ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरा चैनल तो लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे दुआएं दें ताकि मैं ज़िंदा रहूं और अगला लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर सकूं। अल्लाह हाफ़िज़।